सोचिए, भारत के घने जंगल, जहां आज भी एक कहानी गूंजती है, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली एक वीर गाथा। ये कहानी है एक ऐसे महान योद्धा की जिसकी परछाई आज भी उन जंगलों में महसूस की जाती है। वो नाम था टंट्या मामा। एक ऐसा नाम जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक खौफ था। एक ऐसा साया जिसे वो कभी पकड़ ही नहीं सके। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे टंट्या मामा? वो भारत के एक महान भील योद्धा थे जिनकी दहाड़ से जंगलों की गहरी वादियां भी कांप उठती थीं। अब जरा उनकी ताकत का अंदाजा लगाइए। कहते हैं उनकी चाल बिजली से भी तेज थी और उनका निशाना वो कभी चूकता ही नहीं था। वो महज एक इंसान नहीं थे, वो तो जंगल से उठी वो आग थे जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब ये कहानी शुरू हुई। ये 19वीं सदी का भारत था। अंग्रेज धीरे धीरे मध्य भारत के जंगलों पर अपनी पकड़ कसते जा रहे थे और इसी जुल्म और दमन ने एक विद्रोह की चिंगारी को हवा दी। तो देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये तो दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ थे भील लोग जिनकी दुनिया थी आज़ादी, अपनी धरती और अपना जंगल, और दूसरी तरफ था ब्रिटिश साम्राज्य जो हर चीज पर अपना कानून और अपना किला चाहता था। और इसी अन्याय के अंधेरे के खिलाफ एक आवाज उठी, टंट्या मामा की आवाज। वो सिर्फ एक बागी नहीं बने, बल्कि गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए लड़ने वाले एक गुरिल्ला योद्धा बन गए। लेकिन उनके लड़ने का तरीका वो तो बिल्कुल ही अलग था। वो रातों रात अंग्रेजों की तिजोरियों को निशाना बनाते और सुबह होने से पहले वो सारा का सारा खजाना गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों में बंट चुका होता था। इसीलिए तो लोगों ने प्यार से भारत का रॉबिन हुड कहते थे। तो समझिए, उनका हर हमला सिर्फ लूट नहीं था। नहीं, वो एक ऐलान था, एक खुला पैगाम था कि भीलों की ये धरती और यहाँ के लोग किसी भी कीमत पर गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे। और यहीं से शुरू होता है बगावत का वो लंबा सिलसिला। टंट्या मामा अब अपने जंगल के राजा थे और उन्होंने कोई 1-2 साल नहीं बल्कि 1 दशक से भी ज्यादा समय तक अपनी शर्तों पे राज किया। 12 साल, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। पूरे 12 साल तक दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत अपनी पूरी फौज, अपने सारे जासूसों के साथ एक अकेले योद्धा को उन जंगलों में ढूंढती रही, पर पकड़ नहीं पाई। ये उनकी हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत था। सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे हुआ? वो इसलिए क्योंकि जंगल टंट्या मामा का घर था। वहां के चप्पे चप्पे को वो जानते थे। वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं थे, वो तो लोगों के अपने हीरो थे, और लोगों के दिलों में अंग्रेजों के कानून से ज्यादा मामा का न्याय बसता था। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक मोड़ यहां भी आया। उनकी गिरफ्तारी शायद उनके जीवन का अंत थी, पर असल में यहीं से उनकी अमर कहानी की शुरुआत हुई। एक इंसान के एक किंवदंती बनने का सफर। और ये जानना बहुत जरूरी है कि अंग्रेज उन्हें कभी भी आमने सामने की लड़ाई में नहीं पकड़ पाए। उन्हें धोखे से, चालाकी से पकड़ा गया। ये बात खुद उनकी बेमिसाल बहादुरी को साबित करती है। और यही वजह है कि आज भी, सदियों बाद भी, टंट्या मामा की कहानी उसी शान और गर्व से सुनाई जाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो आज़ादी की वो लौ थे जो हर किसी के दिल में जलती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाके छोड़ देती है कि आखिर कोई इंसान एक अमर कहानी कब बन जाता है? शायद तब जब वो अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की आज़ादी और हक के लिए जीता है।